श्री बद्री विशाल जी की जय। देखिए आपको वो पीला पीला जो है दिख रहा होगा इस सीट में, मेरी उंगली के इस सीट में देखना कि ये पीले पीले जो दिख रहे हैं बद्री विशाल जी के जो शिखर है, शिखर दर्शन से ही आपको बद्री विशाल जी के दर्शन का फल प्राप्त होगा। मैं अब आपको इनकी कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पर नारायण लक्ष्मी जी को बिना बताए तपस्या करने आ गए। तपस्या करते रहे और लक्ष्मी माता को पता चला कि अरे नारायण कहाँ गए। तो लक्ष्मी माता जो है नारद जी उनके पास आए। माता नारद जी के पास नहीं गई और उनने जो है नारद जी ने कहा कि ओहो माता क्यों आप परेशान हैं। तो बोले नारायण नहीं मिल रहे हैं। तो कि वहाँ जाओ आप जहाँ नर और नारायण पर्वत हैं, उन पर्वतमाला के बीच में प्रभु तपस्या में लीन हैं। जब लक्ष्मी मैया यहाँ आकर देखती हैं कि ओह नारायण तो धूप और वर्षा सर्दी आदि में खुले में बैठे हुए हैं, तब उनने बद्री यानी बेर का पेड़ बनकर उनके छाया करी तपस्या करते हुए पर बद्री यानी बेर, और इसीलिए उसको नाम दिया गया इस क्षेत्र को बद्री क्षेत्र। अर्थात पहले यहाँ बेर के पेड़ बहुत हुआ करते थे, लक्ष्मी माता ने वो रूप धरा था। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर वाराह जी ने तपस्या करी थी, भगवान वाराह ने तपस्या करी। यहाँ पर नारद जी ने तपस्या करी, गरुड़ महाराज ने तपस्या करी, मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ तपस्या करी। इनकी शिलाएं हैं और फिर नरसिंह शिला है। ये 5 शिला के ऊपर भगवान विराजमान है। तो 5 शिलाओं पर 5 देव पुरुषों ने बैठकर तपस्या करी। तो देखिए 5 लोगों की थी तपस्थली है। उसके बाद नारायण ने यहाँ तपस्या करी। ये नारायण का क्षेत्र नहीं था, ये तो भगवान भोलेनाथ का क्षेत्र था। परंतु क्या होता है कि जब नारायण इधर आए तो उनको ये क्षेत्र बहुत भा गया। उन्होंने कहा मुझे यहाँ निवास करना चाहिए। जब माता लक्ष्मी और माता पार्वती और भोलेनाथ अपने मकान से बाहर निकलते हैं और तो क्या देखते हैं कि एक बच्चा जो है रो रहा है। पार्वती माता कहती है कि हे प्रभु ये बच्चा रो रहा है, इसको अपन मकान में रख देते हैं। तो बोले ये बच्चा रो रहा है तो रोने दो। तो उन्होंने कहा देखो पार्वती, देखो भोलेनाथ, आप एक माँ की तरह नहीं हो, इसलिए आप में माँ का कलेजा नहीं है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देख ये सामान्य बालक नहीं है, अगर तू अंदर रखेगी तो बाद में अपने को पछताना पड़ेगा। तो भोलेनाथ पछताऊंगी तो पछता लूँगी, पर बच्चे को रोता हुआ तो कैसे छोड़ूं। तो उनने फिर क्या किया कि उस बच्चे को उठाकर अंदर रखा और दोनों गर्म पानी के कुंड में स्नान करने चले गए। स्नान करके लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि अंदर से किवाड़ बंद है। तब भोलेनाथ ने कहा देख मैंने कहा था नहीं, ये बच्चा सामान्य नहीं है, ये दिव्य बालक हैं, इसको अंदर मत रख, अब चलो दूसरी जगह चलते हैं। तो केदार क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपना फिर से निवास बनाया। एक कथा और आती है कि ये तिब्बत में भगवान का मंदिर था और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो वहाँ के लोग शराबी और मांसाहारी हो गए। जब शराबी और मांसाहारी हो गए तो भगवान बहुत रुष्ट हुए और तो वो छत फोड़कर श्याम कर्ण घोड़े पर सवार होकर चले। तो क्या होता है कि लामा लोगों को पता चला कि अरे भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, तो वो पीछे पीछे दौड़े। तो वो श्याम कर्ण घोड़े को तो उधर माणा गांव के वहाँ छोड़ देते हैं। वो आज भी एक पहाड़ के अंदर दिखता है। उसके बाद भगवान दौड़ते हुए बद्री क्षेत्र में आते हैं और यहाँ एक चमरी नाम की गाय चर रही थी, घास खा रही थी। तो उनने नारायण ने कहा कि हे चवरी, मैं तेरे पूँछ में छिपना चाहता हूँ क्योंकि ये लामा लोग मुझे ले जाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं।
तो उस चंवरी नाम की गाय की पूंछ में भगवान छिप गए। लामा लोग ढूंढते रहे और थक के वापस लौट गए। तब बद्री विशाल ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया। ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं। तो दूसरा एक कथा प्राप्त होती है कि शंकराचार्य जी जब यहाँ भ्रमण करते हुए आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ केवल वो शिला रखी हुई है और उसकी पूजा होती है। बद्री विशाल तो है ही नहीं है। उनने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि नारद शिला है। नारद शिला के पीछे ही नारद कुंड है। उसमें 50 मूर्तियाँ रखी गई है। तो जब आक्रांताओं द्वारा कोई मूर्ति की हानि कर दी जाती है तो अंश पुरुष अवतार लेकर उनमें से एक मूर्ति निकालकर स्थापित कर देते हैं। उनने ध्यान किया और सीधे नारद कुंड की ओर चले। तो वहाँ पर स्थित पुजारी ने कहा कि देखो, आप इसमें मत उतरो, इसमें जो भी गया वो लौट के नहीं आया है, क्योंकि अलकनंदा जी की धारा नारद कुंड से मिली हुई है। उनने किसी की नहीं सुनी, अंदर कुंड में डुबकी लगाई और एक मूर्ति हाथ में लेकर बाहर आते हैं देखा खंडित है। उनने उसको वापस अंदर प्रवाहित कर दिया। फिर डुबकी लगाई, फिर एक मूर्ति लेकर बाहर आते हैं, उसको भी खंडित है, उसको फिर प्रवाहित कर दिया। फिर और डुबकी लगाई, फिर एक मूर्ति लेकर आते हैं, फिर उसको खंडित देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विचार करने लगते हैं। इतने में आकाशवाणी होती है कि हे शंकराचार्य, ये तुम जो बार बार ये मूर्ति ला रहे हो वो खंडित मूर्ति वही है। हर बार वही मूर्ति लेके आ रहे हो, तुम विसर्जित करते हो और फिर वही लेके आ जाते हो। और कलयुग में यहाँ खंडित मूर्ति की ही पूजा होगी बद्री विशाल की, इसलिए तुम इसको स्थापित कर दो। भगवान शंकराचार्य बद्री विशाल जी की स्थापना करते हैं और लंबूद्री समाज के पुजारी जी को पूजा सौंपते हैं। 6 महीने नर पूजा करते हैं और 6 महीने नारद जी यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ पंचरात्र विधान से पूजा की जाती हैं और पुजारी यहाँ के होना अविवाहित चाहिए, लंबूद्री जाति के ब्राह्मण होना चाहिए और दक्षिण भारत के होना चाहिए। इतनी शर्तें हैं। और वो जो पुजारी जी जितनी बार मंदिर से बाहर निकलेंगे उतनी बार स्नान करके वापस अंदर जाएंगे। ये इतनी शुद्धता का यहाँ प्रमाण प्राप्त होता है। कोई अलग अलग लोग कुछ भी कमेंट करते हैं कि ये तो फलाने हैं, ये तो फलाने हैं। भाई, हमारे पुराणों में आज से 5000 वर्ष पहले ये लिख दिया गया था, जिस पर हमें क्यों विश्वास नहीं होता है। अवश्य विश्वास करना चाहिए। और ये जो सामने दिख रहा है ये नर पर्वत है। नर पर्वत पर पब्लिक रहती है। देखो, आपको मकान दिख रहा होगा। और नदी से इधर जो है ये नारायण पर्वत है। नारायण पर्वत पर नारायण विराजमान है। तो ये दोनों नर और नारायण, जिनको जय और विजय कहते हैं, घोर कलयुग आएगा। और जब मैंने आपको नरसिंह बद्री का वीडियो दिखाया था, उनकी बाईं भुजा घिसकर नीचे गिर जाएगी। उस समय ये नर नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये बद्री विशाल की यात्रा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। घोर कलयुग में बद्री विशाल जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। फिर बद्री विशाल जी अपने दर्शन देंगे भविष्य बद्री के अंदर। देखिए, और काम भी हम वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ रात दिन JCB, LNT आदि मशीनें चल रही है, निरंतर खुदाई चल रही है। तो हम खोदते खोदते इन दोनों पहाड़ों के बीच की भूमि को इतना खोखला कर देंगे कि ये अपने आप जमीन नीचे बैठेगी और दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे। ये भी हो सकता है। और प्रभु की लीला क्या होती है हम नहीं कह सकते हैं। वो तो नारायण ही कह सकता है कि आगे क्या होने वाला है। या फिर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भविष्य पुराण को आपको पढ़ना चाहिए, उसमें सब कुछ लिखा गया है। अब देखिए, हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि अभी भी बद्री क्षेत्र में भी मूंछ कटे हुए और दाढ़ी बड़ी हुई लोग भी यहाँ भिक्षा मांगने के लिए या दक्षिणा ग्रहण करने के लिए बैठे हुए देखे हैं मैंने। इसी प्रकार
कहीं भी आप भोजन करें तो नाम देखकर, टिक्की देखकर और मूर्तियाँ देखकर न करें, उसमें सूक्ष्म खोज करें कि कहीं कोई संकेत न मिल जाए। आजकल ऐसा भी हो गया है कि टिक्की भी लगा रखी है, भगवान भी बिठा रखे हैं और पुरखे भी हिंदू नाम के हैं, परंतु दुकान कोई और कर रहा है। और जानकारी भी 2-3 पीढ़ी पुरानी तस्वीरें लगी हुई है। ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये आज से 10-12 वर्ष पूर्व जब हम इधर आते थे तो सिर्फ हिंदू ही मिलते थे। आजकल अन्य धर्मावलंबी लोग भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अगर हमें ध्यान नहीं रखेंगे, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे दिक्कत आ सकती हैं। इस प्रकार बद्री विशाल की विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी। श्री बद्री विशाल की जय, गंगा मैया की जय, विष्णुपति गंगा मैया की जय।